जय माता दी। पितरों की शांति के लिए अमावस्या तिथि पर स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और फिर वे परिवार के लोगों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही वंश वृद्धि या नौकरी में तरक्की या फिर धन पाने में आ रही बाधाओं का नाश होता है। इस साल भाद्रपद अमावस्या, जो कि पिठौरी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से जानी जाती है, कब मनाई जाएगी? स्नान, दान या पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य कब किए जाएंगे, इस बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार भाद्रपद अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों के बीच में असमंजस बना हुआ है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमावस्या तिथि, जो कि भाद्रपद मास की अमावस्या होती है, इस तिथि में कुश ग्रहण करने और पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व है। इसीलिए इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पूरे वर्ष भर में की जाने वाली पूजा, अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदानों आदि जगह से कुशा नामक घास को उखाड़कर घर लाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली ये घास अगर कुश ग्रहणी अमावस्या यानी भादो अमावस्या के दिन एकत्रित की जाती है तो वो साल भर तक पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल होती है। इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है और इस दिन तोड़ी गई कुशा पूरे साल भर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका एक नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। वेदों और पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है। इसे कुशा, दर्भ या डाभ भी कहते हैं। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है या फिर कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी इस बात का वर्णन है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर से ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्तिपुंज दूसरी उंगलियों में ना जाए। रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण ये सूर्य की उंगली मानी जाती है और सूर्य से हमें जीवन शक्ति, तेज और यश मिलता है। इसका दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी। इसीलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है और धार्मिक काम किए जाते हैं। अमावस्या तिथि से जुड़ा हुआ एक बहुत ही चमत्कारी उपाय भी आज आपको बताएंगे। अब पहले जान लीजिए तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सोमवार को सुबह 5:23 से और समाप्त होगी 3 सितंबर मंगलवार को सुबह 7:25 पर। क्योंकि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले से लेकर रात्रि तक अमावस्या की तिथि विराजमान रहेगी, इसलिए सोमवार 2 सितंबर सोमवार को ही अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इसी दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य भी किए जाएंगे। 2 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:13 पर और सूर्यास्त शाम 6:39 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप सुबह 11:30 से 2:30 के बीच में कर सकते हैं। इस समय आप श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। तर्पण आप सुबह स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 2 सितंबर सोमवार के दिन मघा नक्षत्र मध्यरात्रि 12:20 तक रहेगा और उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शिव और साध्य योग भी बन रहे हैं। शिव योग सुबह से लेकर शाम 6:19 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस बार की अमावस्या बहुत ही खास होने वाली है। सोमवार का दिन होने के कारण ये अमावस्या सोमवती अमावस्या रहेगी, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही चमत्कारी और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए
उपवास रखती हैं और पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करती हैं। अब बात करते हैं खास उपाय की। तो इस बार अमावस्या तिथि के दिन आप 100 ग्राम चावल की ढेरी बनाकर उस पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें और माता लक्ष्मी जी को अलग से 108 चावल के दाने अर्पित करें और हर चावल के दाने के साथ ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। जो चावल जो अक्षत प्रतिमा के नीचे आपने रखे हैं उन्हें आप अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा आदि से निवृत्त होने के बाद पक्षियों के लिए डाल दें। जो आपने एक एक दाने माता पार्वती को अर्पित किए हैं उन सहित आपको ये दाने पक्षियों के लिए डालने हैं। ऐसा करने से धन का आगमन होगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। इसके बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अलग से आप चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि विश्वास रखकर अगर इस उपाय को किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं और धन की समस्याओं का अंत हो जाता है। इस उपाय से पितर भी प्रसन्न रहते हैं। भूल कर भी अमावस्या तिथि के दिन लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन न करें और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। ऐसा करने से बहुत दोष लगता है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा।